ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ತಂದೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಯಿ ಕಾಪಾಡಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಾರಗಳು ನೀವು ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ತು ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪುತ್ರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯ ನೀವು ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನೀವು ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಒಂದು ಪಾಲು ತಂದೆ. आइए अब हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम गीतों से शुरुआत करेंगे। आराधना बुक में सॉन्ग नंबर 74। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा नहीं होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा नहीं होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम वचनों की ओर बढ़ते हैं। आइए हम बाइबल पढ़ते हैं। Matthew chapter 5 verses 21 to 25. You have heard that it was said those of old, you shall not murder, and however murder will be in danger of those of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in with his brother
danger of the judgment, and however say to his brother, shall be in danger of counsel, but however say, O fool, shall be in the danger of the hellfire. Therefore, if you bring your gift for the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be to your brother and then come and offer your gift. Agree with you, advise quickly while you are on the way with him, lest your deliver you to the judgment to judge hand you over to offer and you are thrown into curse. Amen. हाय, हम लाइन करेंगे। भजन मैथ्यू का 21वां अध्याय 21 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगी वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई के क्रोध करेगा वह कचहरी के में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभ के दंड में योग्य होगा, और जो कोई कहे और मूर्ख वह नरक की आग कि दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और बात स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट व विधि के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। तब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में है, उसी से झटपटा मेल मिलाकर ले के, ऐसे ना हो कि मुद्दे तुझे हकीम हो सौंपे और हकीम तुझे सिपाहियों के सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक तू थोड़ी थोड़ी भर ना फेंक तब तक वहाँ से टूटने ना पाएगी। आइए अब हम इस आराधना को समाप्त करते हैं, आखिरी प्रेयर करते हैं। आखिरी प्रेयर से पहले हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय माँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती खुदावन पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अभी तक हमको संभाले रखा, इसको कोटि कोटि धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमारे संग रहते हो पिता परमेश्वर, इस वर्षिप को लीड के खुदावन धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर यहाँ पे जो भी बैठा है पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस किए इसलिए धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर आप जानते हो खुदावन पिता परमेश्वर, और उसे पूरी तरह से दूर करोगे मेरा विश्वास है खुदावन पिता परमेश्वर। आगे के समय आपको आते में देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु नाम के नाम से मांगती पिता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो और इस बुधवार की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। पढ़े हुए वचन मत्ती उसका 5वां अध्याय 21 से 26 तक हमने पढ़े हैं और इस वचन को आधार करते हुए हम मनन करेंगे। मनन करने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। जो वचन पढ़े गए हैं पिता प्रभु जी, व्यवस्था जो हमारे लिए दी गई है
जिसे हमें पूरा करना है। और आज एक नई बात को हम सीखने वाले हैं इसके द्वारा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। आपने ऐसा किया, इस धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े हुए वचनों के द्वारा परमेश्वर जो है हम सभी से बातें करें, और इस मत्ती 5वें अध्याय के आधार पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने हम सभी से बहुत ही अलग रूप से बातें किए हैं। खास तौर से मेरे पर्सनल लाइफ में जो है ये अध्याय बहुत ही प्रभावशाली रहा है। हमने देखा है कि बीएटिट्यूड्स यानी कि हम अपने जीवन में किस तरह से अपनी धार्मिकता को लेकर आए, और उसके बाद हम पृथ्वी के नमक है हमने सुना, पृथ्वी के ज्योति है, जगत की ज्योति है हमने सुना है। और उसके बाद हमने गए हफ्ते में ये देखा कि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है, तो वो है पूरा करने के लिए, जिसके द्वारा हमारे जीवनों में आशीष मिलती है। तो आज जो वचन हम पढ़े हैं इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और इन वचनों के अंदर जो है यीशु मसीह हर एक बात को जो है पहले एक्नॉलेज करते हैं, हर एक आज्ञाओं को। जो कुछ भी व्यवस्था में लिखा गई आज्ञा है, इस आज्ञाओं को वापस से वो डिस्कवर करके नए रीति से हमारे सामने रख रहा है। व्हाट डज ही से? क्या कह रहा है? यीशु मसीह कहता है, तुमने सुना है, लेकिन अब मैं कहता हूं। तुमने सुना है ऐसे ऐसे करना है, परंतु अब ऐसे करना है, इस तरह से कहता है। इसका मतलब क्या है पता है? यीशु मसीह जो है, जो भी वचन व्यवस्था दी गई है, वो सारी चीजों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। यस, इट इज ट्रू। और उसके साथ में सही अर्थ और सही मायने में सही बातों को हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या क्या करना है, इस बात को सिखाते हैं। तो आज के दिन सबसे पहली बात वे व्यवस्था को लेकर सिखा रहे हैं। इसके आगे बहुत सारे हैं, देखेंगे जो 6वें अध्याय 7वें अध्याय के अंदर, ये तीनों अध्यायों के अंदर ये सारी व्यवस्था को नए सिरे से प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। तो आज जो वचन हमने पढ़ा है मत्ती उसका 5वां अध्याय 21 से लेकर 26वें वचन तक, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक विषय को लेकर बात कर रहा है। क्या है? कह रहा है कि तुमने सुना है हत्या ना करना, क्योंकि ये दंड के योग्य है, लेकिन परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति अपने भाई या बहन के ऊपर क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, वो भी दंड के योग्य होगा। तो यहाँ पर ये दोनों बातों की तुलना नहीं की है, बल्कि ये बताया है कि इट इज इक्विवेलेंट, यानी कि ये सेम है करके उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं यू हैव हर्ड, डू नॉट मर्डर, लेकिन और एक बात को ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? तुम गुस्सा भी मत करना। ये तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, हत्या तो नहीं करते हैं आज के दिन में, लेकिन आज हम भाई बहन विश्वासी लोग जो है कई बार अपने जीवन के अंदर गुस्सा भी जो है करना, क्रोध भी जो करना है, ये व्यवस्था के अनुसार दंडनीय है कहकर यीशु मसीह कह रहा है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि क्रोध या गुस्सा जो है व्हाट इट इज एक्चुअली, क्यों इतना यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहा है। और उन्होंने इस बात को कहकर कह दिया कि एंगर इज इविल एंड सिंफुल, यानी कि गुस्सा या क्रोध करना जो है ये बुरी बात है, और इतना ही नहीं बल्कि ये पाप है। जिस तरह से हत्या करना उतनी बुरी है, वैसे ही गुस्सा करना भी जो है उतना ही बुरी है। जैसे ही हत्या करने से दंड मिलती है, वैसे ही क्रोध करने से उनको दंड मिलेगी। पढ़े हुए वचन के अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनका दंड कैसे होगा। इवन तुम अपने भाई को हे मूर्ख कहकर अगर आप कहते हैं, तो आपको जो है जज के सामने, न्यायाधीश के सामने, परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा, और तुम्हें दंड मिलेगी करके कहता है। कौन सी दंड? गहना, यानी कि नरक की आग में उनको झोंका जाएगा, इस तरह से कहा जाता है। सो क्रोध या गुस्सा जो है इट इज द सेम, इट विल गिव द पनिशमेंट एज ऑफ द मर्डर। जिस तरह से हत्या के लिए दंड मिलती है, वैसे ही गुस्सा करने के लिए हमें दंड मिलते हैं करके परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है इस वचन को नए सिरे से बता रहा है। Why did he say that? क्यों इस तरह से कह रहे हैं यीशु मसीह? क्यों कह रहे पता है?
because anger opens the door and allows sin into come into your hearts. क्योंकि गुस्सा, क्रोध जो है हमेशा हमारे हृदय को खोल देती है, हमारे मनों को खोल देती है। किस बात के लिए? और पाप करने के लिए। इट ओपन्स द डोर। जब गुस्सा हो जाता है आदमी, इंसान, वो दूसरों को इंसल्ट करने लगता है, दूसरों का नाम खराब करने लगता है, और हमेशा जो है, हो सकता है कई बार इस गुस्से में लोगों को मारपीट भी करने के लिए निकल जाता है। सो ये गुस्सा जो है हमारे हृदय के अंदर जब आ जाती है, सो इट क्रिएट सो मच ऑफ इंटेंशन, इतनी सारी बातों को वो निकाल कर लाती है। सच में गुस्सा क्या है? What it is? Anger. What is the anger? If you see, anger, it is always a selfish. हमेशा स्वार्थ के बारे में सोचती है, मेरे बारे में, खुद के बारे में, अपने बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। जब गुस्सा आता है, क्यों आता है पता है? Why do we get anger? क्यों एंगर आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ जेलसी। हम किसी से जलन करते हैं तब हमारे मन में गुस्सा आता है। उदाहरण के लिए, दूसरों को अगर किसी का घर अच्छा मिल गया है, अच्छा घर है, अच्छी बातें हो रही है, या उनका पर्सनालिटी अच्छा है, उनका प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, तो कई बार जो है हमें उन बातों को देखकर जेलसी फील होता है। और वो जेलसी कई बार हम उनके सामने आने पर जेलसी में हम प्रकट नहीं करते, बल्कि गुस्से में हम प्रकट करते हैं। सेकेंड, दूसरा गुस्सा क्यों आता है? मेनी टाइम बिकॉज ऑफ आवर ईगो। ईगो आपको सबको समझ में आता है, अहम। जब लोग मेरे ईगो को हर्ट करते हैं तब मैं गुस्सा हो जाता हूँ। अब ईगो का हर्ट करना मतलब क्या है? कई बार मैं जो कहता हूँ लोग सुनते नहीं हैं, मैं जो सजेशन रखता हूँ लोग लेते नहीं हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में हो या कहीं पर भी क्यों ना हो, वहां पर मेरे आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर। सो इट हर्ट्स माई ईगो। कई बार मेरे ईगो को हर्ट होता है, इसीलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ। और एक रीजन, कई बार हमारे धन संपत्ति को लेकर, पोजीशंस को लेकर, अगर घर में कई बार अगर सही हिस्सा हमें नहीं मिला तो अपने भाई के प्रति, अपने चाचा के प्रति, अपने लोगों के प्रति हम गुस्सा हो जाते हैं, और इतने हद तक बढ़ जाती है कि हम सदियों तक उनसे बातें नहीं करते। क्यों? गुस्सा है। किस रीजन से? ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इवन इन टर्म्स ऑफ ऑफिस, ऑफिस के अंदर देखिए या कॉलेज में देखिए, जहां पर भी कुछ चीजें उन्होंने हमें नहीं दी है, इसलिए हम उनके लिए गुस्सा है। यू नो, दिस इज अ थिंग। और कुछ लोग गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे हार उन लोग पाए हैं, और उनके मन में डर है कि हम खो देंगे कुछ लोगों को, कुछ चीजों को लेकर, इसीलिए वो कई बार वो गुस्से को उस तरह से उनके सामने प्रकट करते हैं। गुस्सा और भी आता है, लोग उनको बहुत ही चोट पहुंचाई है, दे हैव हर्ट देयर रिलेशन, देयर फीलिंग्स, हमारे फीलिंग्स को लोगों ने हर्ट किया है, इसलिए हम उनको देखकर हमारे मन में जो है गुस्सा आ जाता है। सो ये सब चीजें क्या है? ये सिर्फ केवल मैंने किसी को, मेरे घर में बच्चों को मैं डांट देता हूँ, वो गुस्सा नहीं है। मेरे पत्नी के साथ कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई, गुस्सा किया, वो गुस्से की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह। ये गुस्सा ऐसे गुस्से की बात कर रहा है जो लोगों के प्रति, हमारे भाइयों के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति रखते हैं हमारे मन के अंदर, और उसके बाद उसके ऊपर जो है हमारा गुस्से के ऊपर वो बढ़ते जाता है। इस गुस्से को लेकर, इस क्रोध को लेकर प्रभु यीशु मसीह कहता है ये दंड के योग्य है, कहकर ये पाप है। और इसलिए आज मैं इस क्रोध को, इस गुस्से को, हाउ डू आई सी, मैं किस तरह से देखता हूँ? हाउ डू आई सी? चलो इनसिग्निफिकेंट है, चलता है, ऐसे करके ले रहे हैं, या फिर आर यू सीरियस अबाउट योर एंगर? अपने क्रोध, अपने गुस्से को लेकर थोड़ा आप गंभीर है क्या? टुडे यू नीड टू बी, आज हमें बहुत ही गंभीर होना है इस बात को लेकर। क्यों? क्योंकि 3 रीजन है। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं गुस्से के बारे में, लेकिन मैं सब नहीं बताऊंगा, सिर्फ 3 बातें बताऊंगा क्यों हमें आज इस गुस्से को लेकर, इस क्रोध को लेकर थोड़ा गंभीर होना है और इसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। सबसे पहला जो यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि गुस्से यानी कि क्रोध को दंड मिलना ही है। अगर आप क्रोध करते हैं तो उसका दंड मिलता है। मत्ती उसका 5वां अध्याय 25 और 26 वचन में हम देखते हैं कि तुम जो है, जब तुम्हारा न्याय होगा और तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा। मतलब क्या है? तुम अपने भाई के प्रति जो क्रोध किया है, गुस्सा किया है, उसके लिए एक एक पाई तुमको चुकाना है। इसका मतलब क्या है?
कि मैं अपने घर में जो छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं कह रहा है, बल्कि मैं जिस किसी को भी लेकर गुस्सा करता हूं, उनके लिए ईर्ष्या रखता हूं, द्वेष रखता हूं, उसके लिए सीवियर पनिशमेंट है। तो इसलिए कहता है यू विल हैव दिस, तुम्हारे मन में जो है ये आई जाएगी। जुने नियम में हम एक उदाहरण देखते हैं जहां पर कैन ने हाबिल की हत्या की। हम जानते हैं कैन और हाबिल आदम के बच्चे थे, और ये दोनों ने जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए भेंट को अर्पण किया, परमेश्वर के लिए भेंट को अर्पण किया। और भेंट को जो है परमेश्वर ने किसकी भेंट को स्वीकार किया? हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि उसने एक अच्छा मेमना परमेश्वर के लिए पूरे हृदय से विश्वास से उन्होंने अर्पण किया। कायन ने अपने चुने हुए जो बचे हुए खेत के धन है, धान्य है, उनको लेकर उन्होंने अर्पण किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने हाबिल की यज्ञ को, भेंट को उन्होंने स्वीकार किया। इसीलिए कैन को गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात से हुआ क्योंकि आबेल की भेंट को स्वीकार किया। किसने? परमेश्वर ने। मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, या फिर मेरे भेंट को भाने योग्य नहीं हुआ। एक जलसी उसके मन में आ गई कि ये बढ़ गया, मैं पीछे होगा। अगर ये कहता कि आबेल नो प्रॉब्लम, तेरा परमेश्वर ने स्वीकार किया, प्रेज द लॉर्ड, तू मेरा भाई है, अगर इस तरह से आगे बढ़ा तो सीन कुछ और होता। लेकिन कायन ने क्या किया? हाबिल की गुस्से में आकर, जलसी की, जलन की वजह से गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी, और उसकी वजह से उनके ऊपर श्राप आया, दंड आया करके हम देखते हैं। ही वॉज लाइक ए वॉन्डरर, हमेशा वो घूमता रहा अपने जीवन भर में। इसलिए हमें अपने गुस्से को लेकर जो है, क्रोध को लेकर थोड़ा गंभीर होना है, क्योंकि ये न्याय लेकर आता है, दंड के योग्य है, हमें हिसाब देना है। सेकेंड, दूसरा, गुस्सा जो है, क्रोध जो है, इट नॉट ओनली हर्ट्स अदर्स, दूसरों के ऊपर जब हम गुस्सा करते हैं उनको ही केवल चोट नहीं पहुंचाती है, बल्कि इट हर्ट्स मी, मुझे स्वयं को, मुझे जो है ये चोट पहुंचाती है। उत्पत्ति उसका 49वां अध्याय 7वां वचन ये कहता है कि गुस्सा जो है आपके लिए श्राप लेकर आते हैं, आपके लिए दंड लेकर आती हैं, स्वयं मेरे ऊपर लेकर आती है। प्रिय लोगों, आज अगर हम उसी तरह से देखते हैं, कई बार हम ये लगता है कि जब हम गुस्सा करते हैं लोगों के प्रति, ऐसा लगता है कि हम उनके ऊपर कर रहे हैं, उनके ऊपर जाएगा। नो, इट हर्ट्स मी, मेरे अंदर जो, मुझे ही जो है हर्ट होता है। मूसा को देखिए, मूसा ने, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम जो है दूसरी बार जब उनको कहा कि चट्टान से पानी निकालना है, तो उनको कहा, पहले जब कहा था तुमको उस लाठी से उसे मारना है, लेकिन सेकेंड टाइम जब उन्होंने कहा, उनको कहा कि तुम केवल बोलना है। हम ये कहाँ पर पाते हैं? गिनती उसका 20वां अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन का है, उसको सिर्फ कहना है। लेकिन यहाँ पर मूसा ने वहां पर मारा। जैसे ही मारा, मूसा को जो है एक ब्लेसिंग यानी कि उनका हर्ट हो गया। क्या हो गया? ही लॉस्ट हिज प्रिविलेज ऑफ एंटरिंग इनटू द कैनान, यानी कि जो प्रॉमिस्ड लैंड था, खानान देश में पहुंचने का सौभाग्य वो खो दिया करके देखते हैं। सो एंगर, वॉट एवर वी आर डूइंग, इट मेनी टाइम इट हर्ट्स मी, मुझे जो है दुख पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, इसीलिए गंभीर होना है। तीसरा, ये गुस्सा और धार्मिकता का जीवन, यानी कि आत्मिक जीवन, विश्वासी जीवन, आप जिसको भी जैसे भी ले लीजिए, ये दोनों साथ में नहीं जाता। गुस्सा या क्रोध करना और धार्मिकता दोनों साथ में नहीं चलता है हमारे लाइफ में। मैं कहूंगा कि मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूँ, विश्वासी हूँ, परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठकर रोज हर बार प्रार्थना में अटेंड करता हूँ, लेकिन मेरे लाइफ के अंदर अगर मैं गुस्सा रखकर चलता हूँ, इट डजंट मैच। मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहता है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 20वां वचन ये कहता है कि मनुष्य को गुस्सा जो है परमेश्वर के लिए धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करता है। तो आज मैं जब जब क्रोध करूंगा, गुस्सा करूंगा, तो इसका मतलब क्या है? मेरी धार्मिकता को, मेरे विश्वास को जो है वो चोट पहुंचाती है। इट विल नॉट कम टुगेदर। और मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्यार कर रहा हूं, लेकिन अपने भाई से नफरत कर रहा हूं, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। वचन कहता है, परमेश्वर ने पौलुस को एक दर्शन दिया कि पूरे चर्च को जो है उनसे प्यार करना है, उनके पूरे कलीसिया से, उनके लोगों से प्यार करना है। तो मुझे केवल परमेश्वर से ही नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया के अंदर चीजों को सही रखते हुए इस गुस्से को काबू में करते, मेरे धार्मिक, मेरे विश्वासी जीवन को आगे बढ़ाना है।
मैं जानता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग हम इस बात से क्रोध करने का एक स्वभाव से हम जूझ रहे हैं। हमारे परिवार के अंदर हो, हमारे काम करने की जगह पर हो, हमारे कलीसिया के अंदर हो, हमारे स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, और हमारे फ्रेंडशिप सर्कल में हो, एवरीवेयर वी आर डीलिंग विद दिस। सो हाउ टू डू गो अबाउट। सो ये गुस्सा करना, क्रोध करना जो है थोड़ा सीरियस ले ले। क्यों? दंड मिलेगा, ये तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी ये नष्ट कर सकती है, और इसीलिए इसको सीरियसली लेकर मुझे क्या करना है? आई हैव टू ओवरकम। मुझे जो है इस गुस्से के ऊपर काबू करना है। कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। 3 बातें मैं बताऊंगा जो मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिस किया है, करते जा रहा हूँ, स्लोली ओवरकम होते जा रहा हूँ मैं अपने जीवन में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आज पढ़े हुए वचनों के अंदर यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति गुस्सा है, भाई या बहन के प्रति, और तुम परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए बैठे हो, भेंट चढ़ा रहे हो, पहले जैसे तुम्हें मन में याद आता है वो छोड़ दो वहां पर, और जाओ अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, अपने बहन से मेल मिलाप कर लो। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि तुम्हारे जितने भी लोगों के साथ रिश्ते सही नहीं हैं, जिनके प्रति तुम गुस्से हो, मन में एक क्रोध रखे हो, उनके पास जाकर तुम जो है जल्द से जल्द इस समय पहले मेल मिलाप करो, और उसके बाद आकर तुम जो है भेंट को अर्पण करो करके कहता है। 23 और 24 वचन जो आपने पढ़ा है। सो टुडे रिकंसिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज लोगों के साथ मेरा मेल मिलाप करना और उनके साथ कन्फेस करना, उनके साथ बैठकर वापस से मेरे संबंध को जोड़ना, ये बहुत ही प्रमुख है। आप लोग कहेंगे भैया ये प्रैक्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट है। यस, आई 100% आई एग्री। मैं एक इंसानों के नाते जिस तरह से मैं स्ट्रगल करता हूं इस बात को लेकर, हम सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रगल के बीच में जो परमेश्वर एक नई वाचा को हमें दिया है, इसे मुझे और तुम्हें पूरा करना ही है। जब प्रभु ने वो आज्ञा दी है तो इसका मतलब क्या है? हम पूरा कर सकते हैं। सो आई हैव टू गो अबाउट इट, उसके अनुसार मुझे चलना है। आई हैव टू इंटेंशनली सीक टू डू, प्रयास करना है मुझे करने के लिए, थोड़ा हार्ड वर्क करना है इस बात को करने के लिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हमें ट्राई करते हुए आगे जाना है। एक बात ध्यान में रखना है, जब हम रिकंसाइल करने जाते हैं ना, हमेशा यही बात याद रखना है, यीशु मसीह ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुम्हारा भाई गलत या तुम गलत है करके, बल्कि उन्होंने ये कहा कि तुम छोड़ दो और सिर्फ मेल मिलाप करो जाके उनसे। तो हम जब मेल मिलाप करने के लिए जाते हैं तो हम ये नहीं कहना कि तुम गलत है, मैं सही हूं, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, या मैं गलत या तुम गलत हो, तुम सही हो, इस तरह से नहीं कहना है, बल्कि ये कहना ओके व्हाटएवर हैज हैपेंड लेट इट गो अवे, मैं अब तुमसे वापस से वो रिश्ता करने आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ बिना शर्त के ही हैज रिकंसाइल्ड विथ मी, मेरे पापों को, मेरे हर एक बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने मेरे साथ रिश्ता जोड़ दिया है। अगर वो परमेश्वर ये कहता है कि मेरे साथ अगर रिश्ता जोड़ने से पहले ये तो इतना पापी है तो मैं तेरे साथ क्यों करूं, अगर वो ऐसा किया होता तो सोचे क्या होता। तो आज वो परमेश्वर ने मेरे साथ रिकंसाइल किया है, इसीलिए मैं भी जो है उस लोगों के साथ रिकंसाइल होना बहुत ही जरूरी है, नॉट ओनली विद गॉड बट विद द पीपल। द सेकेंड इज, दूसरा जो है हम अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं। कैसे? डिफ्यूज द एंगर बिफोर इट्स टू लेट, मतलब अपने गुस्से को आप बाहर निकाल दीजिए इससे पहले कि लेट हो जाए। एफेसियों का 4 अध्याय 26 वचन कहता है, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। क्या कहता है? क्रोध यानी गुस्सा तो हो जाओ, इट्स नेचुरल, ऑफ कोर्स इट विल, बट लेकिन पाप मत करो। पाप मत करो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये कह रहा है कि सूर्य अस्त होने से पहले ही तुम उनसे जाकर माफी मांग लो, यानी कि सेट द थिंग्स राइट, और शैतान को अवसर मत दो ताकि वो तुम्हारे जीवन में उनके प्रति और चीजों को तुम्हारे मन में उत्पन्न करे। सो डिफ्यूज द एंगर, जिनके प्रति अगर गुस्सा आ जाता है तुरंत, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी तुम्हें करना है। वचन यहाँ पर कह रहा है सूर्य अस्त होने से पहले, इसका मतलब आप भी गुस्सा किया अभी जाकर करना है तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट लेट इट गो, बट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उस चीज को आप क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है, हम अपने गुस्से को कैसे काबू में कर सकते हैं? अपने गुस्से को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
आप लोग कहेंगे या कैसे? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 19 और 20 वचन, 19 वचन के अंदर ये कहता है, मेरे भाइयों तुम जो है सुनने के लिए तत्पर रहो, क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक, यानी कि बोलने में थोड़ा धीमा रहो और गुस्से में भी धीमा रहो। हम लोग अगर ज्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा गुस्सा जो है कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मैं कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें हमें इस आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी पाने के लिए दिया है। सो कंट्रोलिंग योर एंगर इज व्हाट? हाउ टू डू? क्विक टू लिसन बट स्लो इन स्पीकिंग, स्लो इन योर एंगर। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। एक बेटा बहुत ही गुस्सा, यानी कि उनका टेम्पर बहुत ही हमेशा हाई रहता। तो डैडी के पास आया, डैडी को कहा कि डैडी मुझे गुस्सा बहुत आता है मेरे दोस्तों के ऊपर, मेरे सभी लोगों के ऊपर, और इसलिए मुझे बहुत हमेशा क्रोध आता है, तो मैं क्या करूं? तो पिताजी कहता है, ठीक है बेटा, तू जा, जब तू अपने गुस्से को काबू में कर, कहकर उसको छोड़ता है, लेकिन उसको ये कहता है, जब जितना दिन भर में तो जितने लोगों के साथ गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, तो घर पर आने के बाद उनको एक फली दिया होता है, प्लैंक यानी कि फली के ऊपर आकर तो खिला ठोकना। अगर तू 10 लोगों को गुस्सा किया तो उतना खिला तुझे ठोकना है। तो बेटा जो है शुरू करता है, पहले दिन ही 10 क्या 12 आ जाते हैं खिला, और उसके बाद दूसरा दिन थोड़ा कम कर लेता, कंट्रोल करे, मेरे को उतना खिला ठोकना पड़ेगा। तो उसने कम किया, 7 हो गया। तो उसके तीसरे दिन कुछ 5 हो गया, फिर ऐसे एक हफ्ते के बाद पूरा कम हो गया। फिर उसके बाद पिताजी के पास आकर कहता है, पिताजी देखो मैंने अपने गुस्से को काबू में कर लिया कितने दिनों, 1 हफ्ते के बाद, अब मेरे पास कोई नहीं, गुस्सा नहीं है, मैं खिला नहीं ठोकूंगा। तब बेटे को ये कहता है, ठीक है बेटा, तू अब कल से जब ये कहेगा कि तू गुस्सा नहीं कर रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है, तो आना और एक एक खिला निकाल देना, एक एक खिला निकालना। और कुछ हफ्तों के बाद वो करते गया बेटा, और आकर जब गुस्सा नहीं करता तो खिला निकालता, जब नहीं करता तो रहने नहीं देता, जब नहीं करता तो निकाल देता। इस तरह से कुछ हफ्तों के बाद डैडी को आकर कहता है, डैडी मैंने पूरी तरह से अपने गुस्से पर काबू कर लिया, पूरा निकल गया है। जब फली को देखकर डैडी कहता है, बेटा देख रहा है तो ये सब खिले तो निकल गए हैं, लेकिन इनके निशान अभी भी बाकी है। मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि हम अपने जीवन में लोगों के प्रति जो गुस्सा, जो द्वेष, जो ईर्ष्या हमारे मन में रखते हैं, वो इसी तरह से हमेशा बसे रहते हैं, उसको मिटा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो गुस्सा, वो क्रोध जो है निकल जाएगा। यीशु मसीह आज यहाँ पर एक नए सिरे से हमें बता रहा है, कैसे निकल जाएगा? यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के फॉरगिवनेस से। यू रिकंसाइल। फॉर द वर्ल्ड इट इज इम्पॉसिबल। संसार के लिए जो है बहुत ही असंभव है, लेकिन हमारे लिए संभव है। तो प्रभु यीशु मसीह एक जरिया हमारे लिए आज दे रहा है कि अपने गुस्से को काबू में करने के लिए आइए हम मेल मिलाप करें, परमेश्वर से ही नहीं बल्कि हमारे लोगों से। आपके गुस्से के साथ परमेश्वर डील करने से पहले आप अपने गुस्से के ऊपर डील करें। लेट मी रिपीट, परमेश्वर आपके गुस्से को लेकर डील करने से पहले आप अपने गुस्से को डील करें। हाउ? रिकंसाइल योर एंगर। इस गुस्से को मेल मिलाप में परिवर्तन कर दे। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हुए आज आपके सम्मुख आए हैं। एक नई बात को आपके व्यवस्था के द्वारा हमें सिखाया है कि किस तरह से हम अपने गुस्से को काबू में कर ले। लॉर्ड हेल्प अस। प्रभु हमें मदद कर, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए ये क्रोध, ये गुस्सा किसी भी तरह से अड़चन ना आए, बल्कि इसके ऊपर जय पाने के लिए हमें सहायता करे। ಯೇಸು के नाम से हम मानते पिता, ಆಮೆನ್। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾಹ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। अनाउंसमेंट्स हमारे जो है संडे सर्विस 11 बजे, बुधवार की आराधना 8 बजे ऑनलाइन पर यूट्यूब पर हमारी चलाई जाएगी। संडे स्कूल ऑनलाइन एक्टिविटीज। MYF TCF जो है संडे शाम को 6 बजे, और हमारा टीम्स फेलोशिप फ्राइडे को 7 बजे, बाइबल स्टडी सैटरडे 7 बजे जूम ऑनलाइन के द्वारा चलाई जाएगी। चैन प्रेयर्स जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे। और मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस बढ़ती हुई वायरस के ऊपर, हम अपने आप को काबू में रखकर चले। सो गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन।